मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप में आपका वेलकम है। अगर पिछले सेक्शंस एक डीप इंट्यूटिव कॉन्सेप्टुअल फाउंडेशन बनाने के बारे में थे, तो ये सेक्शन एग्जाम प्रेशर के दौरान स्पीड, प्रिसीजन और टैक्टिकल एग्जीक्यूशन के बारे में है। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी क्वेश्चन को सही सॉल्व करना सिर्फ आधी जंग जीतना है। असली जीत तो बिना किसी न्यूमेरिक ट्रैप में फंसे इसे 90 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने में है। एग्जाम सेटर्स जानते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं। वे जानबूझकर मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के क्वेश्चंस में ऐसे अलजेब्रिक लेबिरिंथ्स डिजाइन करते हैं जो स्टूडेंट्स को 5 मिनट के मैनुअल डेराइवेशंस में फंसा देते हैं। हालांकि लगभग हर कॉम्प्लेक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में एक इंट्यूटिव बैकडोर, सिमेट्री रूल, होमोजेनिटी ट्रिक या ग्रेडियंट शॉर्टकट छुपा होता है जो प्रॉब्लम को एक सिंपल 2 लाइन कैलकुलेशन में बदल देता है। चलिए इन शॉर्टकट्स को अनपैक करते हैं, एक डायग्नोस्टिक टूलकिट बनाते हैं और पास्ट गेट क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप डिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द गेट डायग्नोस्टिक डिसीजन ट्री। जब आप अपनी एग्जाम स्क्रीन पर 2 वेरिएबल कैलकुलस का क्वेश्चन देखें तो ब्लाइंडली कैलकुलेट करना शुरू न करें। अपनी ऑप्टिमल अटैक स्ट्रेटेजी चुनने के लिए इस डायग्नोस्टिक फ्लोचार्ट से क्वेश्चन को परखने में 5 सेकंड्स लें। यह टेक्स्ट डायग्राम क्वेश्चन टाइप के बेसिस पर सही प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिलेक्ट करने के लिए एक मल्टीवेरिएबल कैलकुलस डिसीजन ट्री प्रेजेंट करता है। लिमिट्स इवैल्यूएट करने के लिए, ये नॉन एक्जिस्टेंस चेन्स चेक करने के लिए डायरेक्शनल पाथ्स के साथ डिग्री टेस्ट्स यूज करने की सलाह देता है। ऑयलर एक्सप्रेशंस के लिए ये होमोजेनियस फंक्शन थ्योरम्स अप्लाई करता है। एरर्स या स्मॉल चेंजेस कैलकुलेट करने के लिए ये टोटल डिफरेंशियल्स और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करने का सजेशन देता है। फाइनली ऑप्टिमाइजेशन टास्क्स के लिए यह अनकॉन्स्ट्रेंड प्रॉब्लम्स के लिए हेशियन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट टेस्ट और कॉन्स्ट्रेंड प्रॉब्लम्स के लिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स में डिवाइड होता है। सेक्शन ब्रेक, 4 मास्टर पैटर्न्स और 45 सेकंड फास्ट ट्रैक्स। चलिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में गेट में पूछे जाने वाले 4 सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पैटर्न्स को डिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, पैटर्न 1 2 वेरिएबल लिमिट इवैल्यूएशन एंड पाथ टेस्ट्स। द प्रॉब्लम टाइप यह निर्धारित करें कि एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट जब एक्स वाई 0 की तरफ अप्रोच करते हैं एग्जिस्ट करती है या नहीं, या फिर उसकी वैल्यू फाइंड करें। क्लासिक गेट क्वेश्चन, लिमिट को इवैल्यूएट कीजिए। The limit as an open parenthesis x comma y close parenthesis approaches open parenthesis 0, close parenthesis of x squared y over x to the fourth plus y squared. Section break, the standard method, slow entropy, approximately 4 minutes. एक स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन पाथ्स y इक्वल टू एम एक्स को टेस्ट करता है। The limit as x approaches 0 of x squared times open parenthesis parenthesis m x close parenthesis over x to the fourth plus open parenthesis m x close parenthesis squared equals the lid equals limit x approaches 0 of m x cubed over x to the fourth plus m squared x squared equals limit x approaches 0 of m x over x squared plus m squared equals 0 over 0 plus m squared equals 0। ये देखकर कि m की परवाह किए बिना रिजल्ट 0 है, स्टूडेंट समय से पहले ही यह कंक्लूड कर लेता है कि लिमिट 0 है। यह इनकरेक्ट है। सेक्शन ब्रेक, द 45 सेकंड फास्ट ट्रैक डिग्री बैलेंसिंग रूल। यह बॉक्स मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में डिग्री बैलेंसिंग पाथ शॉर्टकट को आउटलाइन करता है और समझाता है कि किसी फंक्शन डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट डिग्रीज को बैलेंस करके लिमिट्स इवेल्युएट करने के लिए एक एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल पाथ कैसे सिलेक्ट करें। ओरिजिनल लिमिट में y इक्वल्स एम एक्स स्क्वेयर्ड सब्स्टिट्यूट करें। The limit as x approaches 0 of x squared times open parenthesis mx squared close parenthesis over x to the fourth plus open parenthesis mx squared close parenthesis squared equals the limit as x approaches 0 of mx to the fourth over x to the fourth plus m squared x to the fourth equals the limit as x approaches 0 of mx to the fourth over x to the fourth times open parenthesis 1 plus m squared closed parenthesis equals m over 1 plus m squared। क्योंकि लिमिट वैल्यू सीधे पाथ स्लोप m पर डिपेंड करती है, m इक्वल्स 1 के लिए लिमिट 1/2 है, m इक्वल्स 2 के लिए लिमिट 2/5 है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यानी डी ए नहीं।
एग्जाम शॉर्टकट टिप, जब भी आप डिनोमिनेटर में मिक्स्ड पावर्स वाला मल्टीवेरिएबल एक्शन x टू द a प्लस y टू द b देखें तो y इक्वल्स mx टू a ओवर b सेट करें। अगर x पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाता है और m का फंक्शन छोड़ता है तो तुरंत डजन नॉट एग्जिस्ट मार्क करें। पैटर्न 2 कंपोजिट होमोजेनियस फंक्शंस के लिए ऑयलर्स थ्योरम प्रॉब्लम टाइप किसी कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्रिक लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y की वैल्यू फाइंड करना। क्लासिक गेट क्वेश्चन, अगर u ऑफ x y इक्वल्स इनवर्स टेंजेंट ऑफ x क्यूब्ड प्लस y क्यूब्ड ओवर x माइनस y तो एक्सप्रेशन इवेल्युएट करें। इक्वल्स x टाइम्स the partial derivative of u with respect to x y times the partial derivative of u with respect to y। द स्टैंडर्ड मेथड कैलकुलस नाइटमेयर लगभग 6 मिनट्स चेन रूल का यूज करके डायरेक्टली पार्शियल u ओवर पार्शियल x कंप्यूट करना। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स 1 ओवर 1 प्लस ओपन पैरेंथेसिस x क्यूब्ड प्लस y क्यूब्ड ओवर x माइनस y क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव with respect to x of open parenthesis x cubed plus y cubed over x minus close parenthesis। इससे बहुत बड़े एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं जो कई पेजेस भर देते हैं और अरिथमेटिक एरर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं। द 45 सेकंड फास्ट ट्रैक एक्सटेंडेड ऑयलर फॉर्मूला। इस प्रोसीजर में 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में इनवर्स टेंजेंट को लेफ्ट साइड मूव करके नॉन होमोजीनियस फंक्शन को आइसोलेट करें जिससे f ऑफ u इक्वल्स टेंजेंट ऑफ u मिलता है जो इक्वल्स है x क्यूब्ड प्लस y क्यूब्ड ऑल ओवर x माइनस y। स्टेप 2 में राइट हैंड साइड की डिग्री n फाइंड करें टॉप डिग्री 3 और बॉटम डिग्री 1 के साथ। इसका मतलब है n इक्वल्स 3 माइनस 1 जो इक्वल्स है 2। फाइनली स्टेप 3 में एक्सटेंडेड यूलर फॉर्मूला अप्लाई करें जहां x टाइम्स u सब x प्लस y टाइम्स u सब y इक्वल्स n टाइम्स f ऑफ u डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ u। अब f ऑफ u इक्वल्स टेंजेंट ऑफ u का डेरिवेटिव कंप्यूट करें। f प्राइम ऑफ u इक्वल्स सीकेंट स्क्वेयर्ड ऑफ u। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें x टाइम्स u सब x प्लस y टाइम्स u सब y इक्वल्स 2 टाइम्स टेंट ऑफ u ओवर सीकेंट स्क्वेयर्ड ऑफ u इक्वल्स 2 टाइम्स ओ फ्रैक्शन साइन ऑफ u ऑफ ओवर कोसाइन ऑफ u क्लोज फ्रैक्शन ओवर ओपन फ्रैक्शन 1 ओवर कोसाइन स्क्वेयर्ड ऑफ u क्लोज फ्रैक्शन इक्वल्स 2 साइन ऑफ u कोसाइन ऑफ u इक्वल्स साइन ऑफ 2 u। आंसर साइन ऑफ 2u 3 लाइन्स में क्लीनली सॉल्व हो गया। ये रेफरेंस ब्लॉक होमोजीनियस फंक्शंस पर एक्सटेंडेड यूलर थ्योरम के लिए एक चीट शीट प्रेजेंट करता है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सम्स को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज दिए गए हैं। पैटर्न 3 टोटल डिफरेंशियल एंड लॉगरिथमिक एरर एस्टिमेशन। प्रॉब्लम टाइप x और y में स्मॉल मेजरमेंट एरर्स की वजह से कैलकुलेटेड क्वांटिटी z इक्वल टू f ऑफ x y में परसेंटेज एरर फाइंड करें। क्लासिक गेट क्वेश्चन, रजिस्टर में डिसिपेट होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल टू v स्क्वेयर ओवर R से दी जाती है। अगर वोल्टेज V को +2% एरर के साथ और रेजिस्टेंस R को +3% एरर के साथ मेजर किया जाता है तो कैलकुलेटेड पावर P में परसेंटेज एरर फाइंड करें। द स्टैंडर्ड मेथड मैनुअल टोटल डिफरेंशियल अबाउट 3 मिनट्स। dp इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू v dv प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P with respect to r r equals open parenthesis 2v over r parenthesis dv plus open parenthesis with negative v squared over r squared close parenthesis dr। दोनों साइड्स को p इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r से डिवाइड करें और मैनुअली सिंपलीफाई करें। 45 सेकेंड फास्ट ट्रैक लॉगरिथमिक डिफरेंटिएशन ट्रिक। जब भी कोई फंक्शन प्रोडक्ट्स कोशंट्स या पावर्स z इक्वल टू x टू द पावर ऑफ a टाइम्स y टू द पावर ऑफ b टाइम्स z टू द पावर ऑफ c का होता है तो पहले दोनों साइड्स पर नेचुरल लॉगरिथम लें। द नेचुरल लॉग ऑफ p इक्वल्स द नेचुरल लॉग ऑफ ओपन पैरेंथेसिस v स्क्वेयर्ड ओवर r क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस नेचुरल लॉग ऑफ r। अब डायरेक्टली टोटल डिफरेंशियल लें। dp ओवर p इक्वल्स 2 टाइम्स dv ओवर v माइनस dr ओवर r। रिलेटिव चेंजेस को परसेंटेज एरर्स में कन्वर्ट करें। परसेंट एरर इन p इक्वल्स 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस परसेंट एरर इन v क्लोज पैरेंथेसिस माइनस 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस परसेंट एरर इन r क्लोज पैरेंथेसिस। गिवन वैल्यूज परसेंट dv इक्वल 2 + 2%, परसेंट dr इक्वल 2 + 3% को सब्सटीट्यूट करें। परसेंट एरर इन p इक्वल्स 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस प्लस
2% close parenthesis minus 1 times open parenthesis plus 3% close parenthesis equals 4, 4% minus 3% equals plus 1%. आंसर प्लस 1% एरर। कोई मेसी अलजेब्रिक डिविजन्स की जरूरत नहीं है। पैटर्न फॉर रैपिड क्रिटिकल पॉइंट क्लासिफिकेशन हेसियन मैट्रिक्स। प्रॉब्लम टाइप आइडेंटिफाई करें कि क्या क्रिटिकल पॉइंट x0, y0 एक लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या सैडल पॉइंट है। क्लासिक गेट क्वेश्चन, दिए गए फंक्शन के सभी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड और क्लासिफाई करें। f of xy इक्वल्स x क्यूब्ड प्लस y क्यूब्ड माइनस 3xy। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप रैपिड एग्जीक्यूशन। स्टेप 1, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें। ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू 0। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f रिस्पेक्ट टू x equals 3x squared minus 3y equals 0, which implies y equals x squared. The partial derivative of f with respect to y equals 3y squared minus 3x equals 0, which implies x equals y squared. y equal to x square को x equal to y square में substitute करें। x equals open parenthesis x squared close parenthesis squared, which implies x equals x to the fourth power, which implies x times open parenthesis x cubed minus 1 close parenthesis equals 0। इससे x के दो रियल सॉल्यूशंस मिलते हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब p1 एट 0 0 है। अगर x इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जिसका मतलब p2 8 1 1 है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, कंस्ट्रक्ट सेकंड डेरिवेटिव मैट्रिक्स एलिमेंट्स। f x x x इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x स्क्वायर जो इक्वल टू 6x है। f y y इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल y स्क्वायर जो इक्वल टू 6y है। f x y इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x पार्शियल y जो इक्वल टू -3 है। x y का हेसियन डिस्क्रिमिनेंट डी कैलकुलेट करें जो f x x टाइम्स f y y माइनस f x y स्क्वायर के बराबर है। d of x y इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 6x क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 6 y पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 3 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड इक्वल्स 36 xy माइनस 9। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, क्विक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के जरिए कैंडिडेट पॉइंट्स को क्लासिफाई करें। यह चार्ट मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के लिए एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स प्रेजेंट करता है जो हेसियन मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट और सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट्स के बेसिस पर किसी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स को सैडल पॉइंट्स या लोकल मिनिमा के रूप में क्लासिफाई करता है। 0 0 पर चूंकि d इज लेस देन 0 है, सरफेस एक डायरेक्शन में ऊपर और दूसरी में नीचे झुकती है। यह एक सैडल पॉइंट है। 1 पर चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 है और x इज ग्रेटर देन 0 है, सरफेस कटोरे की तरह ऊपर की तरफ कर्व होती है। ये वैल्यू f ऑफ 1 इक्वल टू 1 क्यूब्ड प्लस 1 क्यूब्ड माइनस 3 टाइम्स 1 जो इक्वल टू -1 है के साथ एक लोकल मिनिमम है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 3, NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप सर्वाइवल गाइड। न्यूमेरिकल आंसर टाइप NAT क्वेश्चंस गेट एग्जाम का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होते हैं क्योंकि इसमें रिवर्स इंजीनियर करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं होते। एक सिंगल राउंडिंग मिस्टेक या साइन एरर आपके पूरे मार्क्स काट सकती है। यह टेक्स्ट बॉक्स मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में 3 कॉमन पिटफॉल्स को आउटलाइन करता है, जिसमें बताया गया है कि इनकंक्लूसिव हेसियन डिटर्मिनेंट टेस्ट्स को कैसे हैंडल करें। लैग्रेंज मल्टीप्लायर कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट स्टेप्स के दौरान हाई डेसिमल प्रिसीजन मेंटेन करने की क्या इंपॉर्टेंस है, और क्लोज्ड सेट्स पर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करते समय इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स दोनों को इवैल्यूएट करना क्यों जरूरी है। 90 सेकंड स्पीड रन हाई यील्ड पास्ट गेट क्वेश्चंस। चलिए स्ट्रिक्ट टाइम्ड कंडीशंस के अंडर 2 रियल एग्जाम लेवल प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट अपनी स्किल्स टेस्ट करते हैं। सॉल्व्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 गेट इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशंस स्टाइल। क्वेश्चन 3D स्पेस में ओरिजिन 0 0 0 से x प्लस y माइनस जेड इक्वल्स 12 द्वारा डिफाइंड प्लेन सरफेस तक की मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कीजिए। स्पीड रन सॉल्यूशन। स्टेप 1, इसे एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के रूप में फॉर्मुलेट कीजिए। डिस्टेंस d इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड प्लस जेड स्क्वायर्ड को मिनिमाइज करने के बजाय
स्क्वायर रूट्स को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर डिस्टेंस एफ ऑफ एक्स वाई वाइड एक्स 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 स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस जेड स्क्वायर्ड को मिनिमाइज कीजिए। ऑब्जेक्टिव एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस जेड स्क्वायर्ड। कंस्ट्रेंट जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स 12। स्टेप 2 लैग्रेंज मल्टीप्लायर अलाइनमेंट अप्लाई कीजिए। ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल्स लैम्डा ग्रेडियंट ऑफ जी। ओपन एंगल ब्रैकेट 2x2 y2 जेड क्लोज एंगल ब्रैकेट इक्वल्स लैम्डा टाइम्स ओपन एंगल ब्रैकेट 2 1 नेगेटिव 1 क्लोज एंगल ब्रैकेट। कंपोनेंट्स को इक्वेट करने पर 2x इक्वल्स 2 लैम्डा विच इम्प्लाइज x इक्वल्स लैम्डा। 2y equals lambda which implies y equals lambda over 2. 2z equal to negative lambda जिसका मतलब है z equal to negative lambda over 2. स्टेप 3 प्लेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 times lambda plus lambda over 2 minus negative lambda 2 equal to 12. 2 lambda plus lambda over 2 2 plus lambda over 2 equal to 12 जिसका मतलब है 3 lambda equal to 12 जिसका मतलब है lambda equal to 4. स्टेप 4 कोऑर्डिनेट्स और मिनिमम डिस्टेंस कंप्यूट कीजिए। x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू नेगेटिव 2। मिनिमम डिस्टेंस d इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर्ड प्लस 2 स्क्वायर्ड प्लस नेगेटिव 2 2 स्क्वायर्ड जो इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 जो इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 24 जो इक्वल टू है 2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो अप्रोक्सीमेटली 4.90 यूनिट्स है। सॉल्व्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन टू गेट मैकेनिकल एंड सिविल स्टाइल। क्वेश्चन अगर z इक्वल्स x2 द पावर ऑफ n टाइम्स एफ ऑफ y ओवर x है तो शो कीजिए कि x टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस y टाइम्स पार्शियल z ओवर पार्शियल y इक्वल्स n z। फिर z इक्वल्स x टू द पावर ऑफ 4 साइन ऑफ y ओवर x के लिए इवेल्युएट कीजिए। इक्वल टू x स्क्वायर टाइम्स the second partial derivative of z with respect to x plus 2xy times the second partial derivative of z with respect to 2x and y plus y squared times the second partial derivative of z with respect to y 8x comma y equal to 1 comma pi। Speed run solution। Step 1 homogeneous degree n identify कीजिए। फंक्शन z इक्वल्स x टू द पावर ऑफ 4 साइन ऑफ y ओवर x डिग्री n इक्वल्स 4 का होमोजेनियस है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 सेकेंड ऑर्डर यूलर फॉर्मूला अप्लाई करें। हमारी सेकेंड डेरिवेटिव एक्सटेंडेड यूलर आइडेंटिटी का यूज करते हुए x स्क्वायर्ड z सब x प्लस 2 xy प्लस y स्क्वायर्ड z सब y इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स z। सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 टाइम्स 4 माइनस 1 टाइम्स z जो इक्वल टू है 12 z। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 z ऑफ 1 पाई और फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूट करें। z ऑफ 1 कॉमा पाई इक्वल टू 1 टू द फोर्थ पावर टाइम्स साइन ऑफ पाई ओवर 1 जो इक्वल टू है 1 टाइम्स साइन ऑफ पाई जो इक्वल टू है 0। देयरफॉर इक्वल टू 12 टाइम्स 0 जो इक्वल टू है 0। एग्जीक्यूशन टाइम 35 सेकेंड्स। बिना यूलर के शॉर्टकट के x टू द फोर्थ साइन ऑफ y ओवर x के लिए 5 सेपरेट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करने में 5 मिनट्स से ज्यादा का टाइम लगता है। सेक्शन ब्रेक। 5 मास्टर समरी। चैप्टर 4 फॉर्मूला मैट्रिक्स। आगे बढ़ने से पहले मल्टीवेरिएबल डिफरेंशिएशन को कवर करने वाली इस अल्टीमेट रिवीजन शीट को रिव्यू कर लें। यह रेफरेंस मैट्रिक्स मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के की कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज को समराइज करता है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स की डेफिनेशंस, क्लेरॉट्स थ्योरम के अंडर मिक्स डेरिवेटिव सिमेट्री, टोटल डिफरेंशियल्स और मल्टीवेरिएबल चेन रूल शामिल हैं। यह डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, होमोजेनियस फंक्शंस के लिए ऑयलर्स थ्योरम, लोकल एक्सट्रीमा और सैडल पॉइंट्स को क्लासिफाई करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्राइटेरिया और कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स की भी डिटेल्स देता है। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड, द नेक्स्ट फ्रंटियर इन कैलकुलस। कांग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 4 पार्शियल डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है। अब आप मल्टीवेरिएबल सरफेसेस को एनालाइज कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस में रेट ऑफ चेंज को मेजर कर सकते हैं, ग्रेडियंट वेक्टर्स को मैप कर सकते हैं और कंस्ट्रेंट इंजीनियरिंग सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन का यूज करके फंक्शंस को लोकल रेट्स ऑफ चेंज में डिकंस्ट्रक्ट करने पर फोकस किया है।
लेकिन तब क्या होता है जब हमें इस प्रोसेस को रिवर्स करने की ज़रूरत होती है? क्या हो अगर हमें बदलता हुआ फ्लो रेट, एक वेरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन या एक डायनामिक वेलोसिटी फील्ड दिया जाए और हमें टोटल एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी को रिकंस्ट्रक्ट करना हो? अगले चैप्टर में हम अपना फोकस फंक्शंस को तोड़ने के बजाय उन्हें एक साथ जोड़ने पर शिफ्ट करते हैं। पेज पलटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम 5.1 द एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट, रिवर्सिंग द क्लॉक ऑफ चेंज को एक्सप्लोर करेंगे।